नमो बुद्धाय सभी को। मुझे सच पे पता नहीं कि ये धम्म टूर कैसे कन्वर्ट हो रही है इंडिया टूर लेकिन नहीं, सच में मैं बुद्ध पूर्णिमा थी और उसी उपलक्ष्य में मैं नेपाल गया था और यही मेरा मेन टारगेट था कि मुझे नेपाल में बुद्ध पूर्णिमा सेलिब्रेट करनी थी। लेकिन मैं जब गोरखपुर आया तो मुझे पता चला कि यार कुशीनगर बहुत नज़दीक है। एंड देन कुशीनगर के बाद मैं बहुत गया आया कि मैंने सोचा कि चलो अभी बुद्ध पूर्णिमा वीक चल रहा है तो क्यों ना इस बुद्ध टूर को कंप्लीट किया जाए। तो वही उपलक्ष्य पे वही मोटिव लेके मैं आज आया हूँ सारनाथ। मतलब मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मैं कुशीनगर का वीडियो डालने वाला है, कि नहीं मैं पहले डालने वाला हूँ सारनाथ का वीडियो, मतलब आज का वीडियो। सो आज मैं सारनाथ में हूँ। हम देखेंगे कि कैसे गौतम बुद्ध को बोधि प्राप्त हुई बुद्ध गया में, और सारनाथ आके उन्होंने 5 अपने शिष्यों को, अनुयायियों को ये दीक्षा पहली बार दी। मतलब कहा जाता है कि सारनाथ बुद्धनिज्म का जन्म स्थल है, मतलब बुद्धनिज्म यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ऐसा कहा जाता है। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू कर दें, और इस बार भी आपको गाइड के हेल्प से मैं पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। तो मेरा नाम है राजन कुमार, मैं सारनाथ से हूँ और मेरा बगल में विलेज है, मेरा घर है। मैं यहाँ पे लोकल गाइड का काम करता हूँ और मैं श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड, तिब्बत जो भी बुद्धिस्ट लोग आते हैं, जो भी फॉरेनर्स आते हैं, मैं सभी लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, सारी चीज़ें बताता हूँ कि क्या है, कैसा है, किसके लिए लोग यहाँ पे आते हैं और ये जगह किस लिए प्रसिद्ध है। तो ये सारनाथ जहाँ पे हैं, इस जगह का 2 नाम है। ओरिजिनल नाम है ऋषि पतन मृग दाव। ये जगह फर्स्ट टाइम एक ऋषियों का भ्रमण था। यहाँ पे बहुत सारे ऋषि मुनि लोग ध्यान वगैरह करते थे और इस जगह में बहुत सारे डियर वगैरह रहते थे और ये जगह एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट एरिया था। उनके नाम से इस प्लेस का नाम था ऋषि पतन मृग दाव। सेकेंड नाम पड़ा सारनाथ। सार मीन्स स्पीच, नाथ मीन्स गॉड, भगवान। भगवान ने यहाँ पे शिक्षा उपदेश दिया, इसके लिए इस जगह को फेमस और प्रसिद्ध मानते हैं। और सारनाथ से बौद्ध धर्म, बुद्धिज़्म स्टार्ट हुआ, प्रचार हुआ पूरा विश्व में। इसके लिए सारनाथ को बोलते हैं बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धिज़्म। यहाँ से बौद्ध धर्म का स्टार्ट हुआ और बुद्धिज़्म में इम्पोर्टेंट बुद्धा के 4 प्लेसेस बहुत मुख्य और मेन है। फर्स्ट आपका पड़ता है लुम्बिनी, लुम्बिनी नेपाल, जहाँ पे गौतम बुद्धा का जन्म हुआ। सेकेंड है आपका बोध गया, बोध गया बिहार, जहाँ पे गौतम बुद्धा ने तपस्या करने के बाद उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। और तीसरा है ये सारनाथ। सारनाथ में गौतम बुद्धा ने ज्ञान का प्रथम उपदेश यहाँ पे 5 स्टूडेंट को फर्स्ट लेक्चर, फर्स्ट सरमन उन्होंने यहाँ पे किया। और इस जगह से 5 स्टूडेंट श्रीलंका, बर्मा, कोरिया, तिब्बत, ये एवरी प्लेस जाके बुद्धिज़्म को स्टार्ट किए, प्रचार किए। इसके लिए इस प्लेस को बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धिज़्म के नाम से जानते हैं। और यहाँ से लास्ट पड़ता है आपका कुशीनगर, गोरखपुर के पास, जहाँ पे गौतम बुद्ध का डेथ हुआ, महापरिनिर्वाण। लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ, लास्ट कुशीनगर। और ये सामने जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये सारनाथ का मेन टेम्पल कहते हैं, मुख्य टेम्पल इसको बोलते हैं। ये सामने जो बिल्डिंग देख रहे हैं, इस बिल्डिंग का 2 नाम है, मूल गंध कुटी विहार। फर्स्ट नाम हिंदी है और सेकेंड नाम है श्रीलंका टेम्पल। क्योंकि ये जो बिल्डिंग बना हुआ है, ये टेम्पल जो यहाँ पे निर्माण किया गया है, वो श्रीलंका के बौद्ध भिक्षु, बौद्ध सन्यासी अनागारिका धर्मपाला, जो फाउंडर हैं महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के, उनका जन्म कोलंबो में हुआ 17 सितंबर 1864 में और वो इंडिया आए सन 1891 में। और उन्होंने महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया का स्थापना किया विवेकानंद स्वामी के साथ में सन 1891 में। और उन्हीं के द्वारा ये सामने टेम्पल बिल्ड किया, कंप्लीट किया गया 1931 ये टेम्पल बिल्ड हुआ। और इस पूरी बिल्डिंग का बजट 72,000 रुपीज़ है। किसी ने 100, 200, 500 ऐसा मनी कलेक्शन करने के बाद तब इस मंदिर का स्थापना हुआ 1931 में। और इस मंदिर का विशेषता ये है कि इस मंदिर के अंदर में गौतम बुद्ध की पवित्र अस्थियां हैं, ओरिजिनल, जो साल में सिर्फ एक दिन ओपन किया जाता है। वो दिन पड़ता है आपका नवंबर, कार्तिक पूर्णिमा। उस टाइम यहाँ पे तिब्बत के, श्रीलंका के, बर्मा के, थाईलैंड के ऐसे बहुत सारे बुद्धिस्ट यहाँ पे इकट्ठा होते हैं। उनके बीच में उसको ओपन करते हैं, एक बुद्धिस्ट महोत्सव और एक बुद्धिस्ट फेस्टिवल मनाया जाता है। फिर उसके बाद में वो अवशेष को इज्जत और सम्मान के साथ दोबारा इसी टेम्पल में रख दिया जाता है। और इसके अंदर में जो बुद्ध की प्रतिमा लगी हुई है, वो पूरे सारनाथ का फेमस स्टेचू इनसाइड टेम्पल में है। वो देखने से पूरा गोल्ड लगता है, लेकिन वो गोल्ड नहीं, वो स्टेचू जयपुर मार्बल स्टोन और स्टेचू के ऊपर में गोल्ड प्लेटेड।
और इसके अंदर में कुछ पेंटिंग वगैरह भी की गई है दीवारों के ऊपर में, जो पेंटिंग सभी जापान के द्वारा दर्शाया गया है। पेंटिंग बुद्धा का जीवन से लेके मृत्यु तक का वो पूरा वॉल पेंटिंग इसमें दर्शाया, और उस पेंटिंग को बोलते हैं लाइफ ऑफ बुद्धा। और वो पेंटिंग को यहाँ पे कंप्लीट किया गया 4 इयर्स में, 1932 से लेके 1936 तक 4 साल में वो पूरा पेंटिंग इस टेम्पल के अंदर में कंप्लीट किया, वो भी जापान के द्वारा। जापान के 2 भाई कोशु और नोसु, उन्हीं के द्वारा इस टेम्पल के अंदर में जो पेंटिंग है वो सारा कंप्लीट किया गया है। और इस टेम्पल का इम्पोर्टेंट जो है, जो ओरिजिनल टेम्पल था, ओरिजिनल टेम्पल बिल्ड किए थे फर्स्ट चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि ओरिजिनल टेम्पल मुगल टाइम डिस्ट्रॉय हो गया, टूट गया, तो उस टेम्पल का कॉपी और रेप्लिका कर कर यहाँ पे ये टेम्पल को बिल्ड किया 1931। इसलिए इस टेम्पल को मेन टेम्पल कहते हैं, क्योंकि ये पुराने टेम्पल का कॉपी और रेप्लिका बना हुआ है। और पुराने टेम्पल का नाम भी इसी टेम्पल को दिया गया है, मूलगंध कुटी विहार। और टेम्पल के लेफ्ट साइड में एक कैंपस है, उस कैंपस को बोलते हैं बोधि ट्री कैंपस। ओरिजिनल बोधि ट्री पड़ता है आपका बोध गया, जहाँ पे बुद्धा ने ज्ञान प्राप्त किया। और सेकेंड बोधि ट्री पड़ता है आपका श्रीलंका अनुराधापुरम में, वहाँ पे ले गए थे अशोका की सन डॉटर संघमित्रा और महेंद्र। इन्होंने बुद्धिज्म फैलाने के लिए, प्रचार करने के लिए ये बोध गया टू श्रीलंका ले गए, और श्रीलंका में उस ट्री को प्लांटेशन किया गया। श्रीलंका बुद्धिस्ट हो गए, बौद्ध धर्म को मानने लगे, तो श्रीलंका टू प्लांटेड सारनाथ, फाउंडर महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया। ये ट्री लगा हुआ है पीपल का पेड़, जिसको बोधि वृक्ष के नाम से जानते हैं। और इसी ट्री के नीचे में 5 लोगों की प्रतिमा बनी हुई है, जिनको गौतम बुद्ध ने सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था। तो ओरिजिनल प्लेस कौन सा है, वो सारनाथ स्तूप है। वहाँ पे गौतम बुद्ध ने 2600 ईयर्स बैक वहाँ पे स्पीच दिए थे, वहाँ पे शिक्षा दिए थे। वो कैसे दिए थे, उस चीज़ को किसी ने देखा नहीं था। तो ये बोले रंगून के लोगों ने कल्पना किया, रंगून बर्मा म्यांमार, रंगून के लोगों ने कल्पना किया कि गौतम बुद्ध ने सारनाथ में 5 लोगों को ऐसा स्पीच दिया। तो उन्होंने 1988 में 1988 में उन्होंने कल्पना करके 5 स्टूडेंट का प्रतिमा बना के यहाँ पे डोनेट किया, और उस प्रतिमा को ओपनिंग करने के लिए यहाँ पे श्रीलंका के प्रेमदासा प्राइम मिनिस्टर को बुला के उनके हाथ से वो स्टेचूज को ओपनिंग किया गया। वे हैं कुछ प्रेयर व्हील्स, जो कुछ बुद्धिस्ट हाथ में लेकर ऐसा राउंड करते हैं, प्रेयर व्हील्स। उसके ऊपर में राइटिंग किए हुए हैं सभी तिब्बत के ओम आने पाद्मे हूँ तिब्बत मंत्र। उसको घुमाने से उस मंत्र के उच्चारण और जाप होते हैं। ये चीज़ जो बना हुआ बिल्डिंग देख रहे हैं, ये चीज़ यहाँ का ओरिजिनल और प्रसिद्ध है, और इसी के नाम से सारनाथ को जानते हैं। और यहाँ पे जितने भी टेम्पल बने हुए, टेम्पल के आधार से, टेम्पल के नाम से किसी चीज़ को नहीं जाना जाता है। जाना जाता है कि सामने जो बना हुआ बिल्डिंग है, इसको बोलते हैं धामेक स्तूप। हिंदी नाम रखा हुआ है धामेक स्तूप, और इसका जो ओरिजिनल नाम है पाली धर्म चक्र बौद्ध स्तूप के नाम से इसको जानते हैं। और इसका वर्तमान में हिंदी नाम रखा हुआ है धामेक स्तूप। इसी जगह पर गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश, पहला शिक्षा 5 लोगों को इस जगह पर एक स्टोन के ऊपर में बैठ के पहला सरमन, पहला स्पीच यहाँ पे किए थे। तो उस टाइम यहाँ पे कोई स्तूप, कोई मंदिर, कोई मोनेस्ट्री यहाँ पे निर्माण नहीं था जब गौतम बुद्ध यहाँ पे आए थे। उस टाइम ये जगह पूरा फॉरेस्ट और एक जंगल एरिया था। इस प्लेस का संस्कृत नाम रखा गया था ऋषि पतन मृगदाव। डियर पार्क में गौतम बुद्ध ने पहला शिक्षा, पहला उपदेश इस जगह पर एक पत्थर के ऊपर बैठ के धर्म मुद्रा में, ऐसे टीचिंग मुद्रा में उन्होंने 5 लोगों को यहीं पे स्पीच किए थे। और इसको अभी मेंटेन करते हैं आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI पुरातत्व विभाग। इसके लिए इसके अंदर में 2 टिकट लगता है, इंडियन पीपल 25 रुपीज़ एंड फॉरेन पीपल 300 रुपीज़ टिकट। बट इनसाइड स्तूपा नथिंग, ओनली फॉर आउटसाइड। और यहाँ का जो ओरिजिनल टेम्पल था, मेन टेम्पल जो सारनाथ का ओरिजिनल टेम्पल था, अभी आपने यहाँ पे देखा ये टेम्पल ओरिजिनली ऐसा सेम टेम्पल इसी स्तूप के 200 मीटर्स पीछे था। वो टेम्पल 61 मीटर का बना हुआ था, और उसी टेम्पल का नाम था मूलगंध कुटी विहार। वो टेम्पल डिस्ट्रॉय हुआ, टूट गया, तो उसका कॉपी कर 200 मीटर सामने ये रेप्लिका टेम्पल यहाँ पे निर्माण किया गया है। और इसके पीछे में अभी भी कुछ एक्सिवेटेड के पार्ट पड़े हुए हैं, जहाँ पे खोदाई हुआ था, जहाँ से भारत का राष्ट्रीय चिन्ह
अशोक स्तंभ, अशोक चक्र और बुद्ध की प्राचीन स्टेचू वगैरह जो भी खोदाई से मिला वो म्यूजियम 95 में बिल्ड किया गया और इनसाइड म्यूजियम में सारा चीज रख दिया गया। तो यही ओरिजिनल प्लेस है, यहीं पे गौतम बुद्ध ने पहला शिक्षा प्रथम उपदेश दिया था। और वो कैसे दिया था, उनका मॉडल स्टेचू इस टेम्पल के पीछे बना हुआ है। उस कैंपस को बोलते हैं बोधि ट्री कैंपस, वहाँ पे उनकी प्रतिमा बनी हुई है। ये कैंपस डियर है, यहाँ से कम 3 किलोमीटर आगे तक लंबी एक कैंपस बना हुआ है और इसी के अंदर में 500-600 डियर्स अभी भी हैं। यस, और इसमें एक ब्लैक डियर भी है। वो क्या बोलते उसको, मंगूस, नेवला। जी हाँ। सो सारनाथ दर्शन के बाद हम लोग आए थे ये मिनी ज़ू में। यहाँ बाजू में एक मिनी ज़ू बांधा। मैं कभी ज़ू विज़िट नहीं करता हूँ। मुझे सबसे बड़ी बुरी चीज़ लगती है क्योंकि एनिमल्स को ऐसे बांध के रख के हम देखने आते हैं। लेकिन आज भैया बोल रहे थे कि आइए देखते, यूपी की धरोहर है जो यहाँ पे उन्होंने बांधी है, तो हम लोग ने वही देखने के लिए यहाँ आ गए। बराबर भैया? यस सर। सो अभी आया हूँ मैं म्यूज़ियम। सो बाजू में ही है, 5 रुपये टिकट है इसका सिर्फ। चलिए चलते हैं। यह है चौखंडी स्तूपा। ये साधारण गुप्त काल में बनी गई थी, मतलब तकरीबन 4वीं या 6वीं सदी में। ये बेसिकली कहा जाता है कि जब गौतम बुद्ध जी को एनलाइटमेंट हुआ और वो सारनाथ आए, तो जो 5 भिक्षुओं से मिले तो वो यहीं पे मिले थे। और ये ना जो चीनी यात्री होंगसान, ये जो है चीनी यात्री, उसने अपने यात्रा वितरण में ये सब लिख के रखा था, तो इसी वजह से ये स्तूपा यहाँ पे मिली। सो ये है थाई मोनेस्ट्री। अब मोनेस्ट्री देखेंगे और यहाँ से निकलेंगे। फिर आज मैं बनारस में हूँ। आगे का प्लान मुझे पता नहीं क्या है, सच में नहीं पता। कहाँ पे गए? कहाँ गए? नेपाल, दिल्ली और उसके बाद बम्बई। हाँ, तो किस पे गए? बुल्स। अरे वाह, कड़ा तो राइडर मिले अपने को, राइडर। सही है। लेकिन हम मिस्त्री भी है ना। अच्छा, आप जी लेके जी भाई बिगा जे का करवा। हाँ, बिगा जे तो अपने हाथे बना दे। हाँ, मिस्त्री है। हाँ। बुलेट की। क्या बात है, सही आदमी से पाला बड़ा मेरा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहीं बिगा जे बना ले। हाँ, एक आदमी हम आते हैं बम्बई साइड, तो एक आदमी बुलेट बिगा भी हाँ। स्टार्ट ना होता। हमसे हम बोल रहे रोको, खुद स्टार्ट हो रहा है। हमसे बना दे, बने ली, मेरे को 100 रुपये दिया। वाह, हम नहीं लिए। हाँ। नहीं जाओ, अरे वाह, सही, बना दे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सो निकला था इंडिया टूर पे और ये बुद्ध टूर हो गई। एज अ बुद्धिस्ट मैंने बहुत कुछ सीखा इस टूर में। मेरे को सच में कुछ चीज़ें पता नहीं थी, वो ये टूर के दौरान मुझे पता चली। डैड ये सब कर चुके हैं, ये सब घूम चुके, तो आके मेरे को बताते थे, लेकिन कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसे घूमूंगा। लेकिन ये बहुत इत्तेफाक हो रहा है, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत कुछ सीखने मिला, बहुत नए लोगों से मिलने का मौका मिला और इतनी पॉजिटिविटी आई है ना। लोगों से मिलने के बाद भी इतनी पॉजिटिविटी आती है ना, मतलब भयंकर मज़ा आ रहा है, भयंकर। और एक चीज़, मतलब बुरी चीज़ें भी होती है, ऐसे नहीं, ट्रैवलिंग में बुरी चीज़ें भी होती है, लेकिन वही एक चीज़ है कि वो बुरे चीज़ को प्रमोट नहीं करना चाहता। अपने चैनल पे सिर्फ पॉजिटिविटी अपने को फैलानी है और जितना हो सके उतना पॉजिटिव ही मैं अपने चैनल पे बताने की कोशिश करूँगा। और एक चीज़, मतलब ये चीज़ ना मैं कैसे सीखा पता है क्या? जीनिया मेरी एक फ्रेंड थी, वो हमेशा एक चीज़ बोलती थी कि मेमोरीज़ ना दोनों टाइप की होती है, अच्छी बुरी। मेमोरीज़ होती है, वो अच्छी रहने दो, बुरी रहने दो, एक्सेप्ट करना आना चाहिए। तो यही गुड नोट के साथ आज का वीडियो इतना ही रखते। अभी लास्ट एक अंकल मिले थे, वो है ना थोड़ा सा तारीफ़ कर रहे थे मेरी, तो वो डालना चाहता हूँ। तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, तो थोड़ा सा अच्छा लगा उनसे मिलके और उन्होंने जो चीज़ मुझसे शेयर की वो आपसे भी शेयर करना चाहता हूँ। आप भाई साहब मुंबई से आए गए हैं,
और ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी ज़िले के सारनाथ के बुद्ध भगवान स्थली, बुद्ध स्थली जो है, जहाँ उन्होंने पहला उपदेश दिया था, वहाँ पे भाई साहब से मुलाकात हुआ। और मैं काफ़ी दिनों से ड्यूटी पे था। इतने दिनों से मैं ड्यूटी पे रहते हुए जो ज्ञान नहीं पा सका लोगों द्वारा, उन्होंने कम समय में वो चीज़ हमको बता के जो है कुछ इसके सही माने बता दिया उन्होंने। तो बेसिकली ये गार्ड दादा यहाँ पे बैठे थे और मैं फ़ोटो खींच रहा था मेरा, और इन्होंने जस्ट एक दो क्वेश्चन किए कि कहाँ से आए हो, क्या आ रही, और उसमें ही मैंने बताया कि ये जगह क्या है। और भाई साहब इतने दिनों से काम कर रहे हैं, इनको देखो पता रहता है, लेकिन अभी उनकी ड्यूटी है, अभी वो तो थोड़ी ना गाइड है और वो सब है, बट मेरा ये काम था। चीज़ें जो गाइडों को पता होता है, जैसे हम लोग अपनी ड्यूटी करते हैं सिक्योरिटी, हाँ, तो सिक्योरिटी पर्पज़ जो आप जानकारी है और वो जो आप- लेनी चाहिए, जो लेनी चाहिए वो तो हमारे पास अवेलेबल है। जैसे इन्होंने पहले मेरा कैमरा देख के बोला कि भाई कैमरा अलाउड नहीं है, जब्त हो जाएगा, संभालना, इसलिए मैंने मोबाइल से शूट करना चालू किया। तो ये इनकी ड्यूटी थी, उन्हें देखी। मेरी ड्यूटी ये थी कि इस जगह के बारे में इनसे मैं पूछूं या मुझे और जानकारी मिले, लेकिन इनको ही पता नहीं थी, तो मैंने उनको दी। तो वो बोले कि यार अच्छा हुआ तूने मेरे को बताया, मुझे पता नहीं था। और भाई साहब के पास जो है अनमोल खजाना है, अरे यार, और जो खजाना भाई साहब के पास है वो धरती पे है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं है, किसी के पास है, सबके पास होगा, और मैं शायद उनसे मिला ना हूँ, लेकिन जो अनमोल खजाना है, इससे मिलकर जो है मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझता अरे। हूँ कि जहाँ मैं ड्यूटी कर रहा हूँ, मैं बुद्ध स्थली पे ड्यूटी कर रहा हूँ, और जहाँ सौभाग्य की बात है, जहाँ लोग लाखों रुपया खर्च करके आते हैं घूमने के लिए, वहाँ पे मैं कार्यरत हूँ, बहुत सौभाग्य की बात है। और भाई साहब के पास तो जो ज्ञान का ऐसा धन है कि वो अरे। होने से भी खर्च नहीं होगा, और इसलिए भाई को मेरा प्रेम जो है नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। देखो यही है, ये ट्रैवल का ना यही मकसद है कि अपने पास जो है वो बांटो, और बुद्ध जी ने भी यही बताया, जो उनके पास था, जो उनको बुद्ध गया में जो ज्ञान प्राप्ति हुई, वही बांटने के लिए वो सारनाथ तक आए। और सारनाथ ही ऐसी जगह है जहाँ से बुद्ध धम्म का जन्म हुआ, यहीं से वो बाहर गया। तो ये जगह बहुत पवित्र है, बहुत पवित्र है। भाई साहब से मेरी दोबारा हो, मेरी दिली मनोकामना यही है। आदमी पैसे के लिए तो भाई रोटी रोटी करता है, लेकिन कुछ ज्ञान के लिए, ज्ञान और के लिए भी, और कुछ अपने जान अपने आप के लिए भी, अपने आप के लिए कुछ जो है पा सके, कर सके, जो है इससे बड़ा कोई है कुछ नहीं। सो यही नोट से, यही गुड नोट से ना मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो आपको दिखेगा कुशीनगर का, जहाँ पे ये अंतिम बुद्ध सीरीज़ का अंतिम वीडियो होगा। ऐसे लोग मिलते रहा तो अच्छा लगता है, और ट्रैवल करने की मनोकामना और मोटिवेशन मिलता है। तो मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, और बी अ स्माइल डोनर। थैंक यू, जय हिंद।